नमस्कार भाइयों। कल हमने एक्सीलेंट 10वीं की जो डेस्क वर्क है उसका दूसरा मॉडल पेपर लिया था, क्योंकि जो आपके पहला मॉडल पेपर है वो सॉल्व है। तो दूसरा मॉडल पेपर में मैंने कल आपको 5 क्वेश्चन कराए थे पहले के, और उसके आगे हम आज शुरुआत करते हैं। अब देखो, आपके जो छठा क्वेश्चन था उसमें ये जो रचना से है ये सवाल, उसमें एक चित्र दे रखा है आपको, है ना। ये सवाल आपके हर मॉडल पेपर में लगभग आ रहा है, तो मान लो कि आएगा ही आएगा। और मैं इसको आपको जो उत्तर निकालने का तरीका है वो बता दूं, ताकि आपके 1 नंबर पक्का हो जाए। जो भी आपका 1 या आधा नंबर का आता है वो वाला। अब देखो इस सवाल को देखते हैं कि चित्र में ये जो चित्र दे रखा है, पी ए बराबर है A1 A2 से। देखो A1 और A2 लिखा है, इसका मतलब क्या है? देखो A1 से A2, A1 से A2, ये एक रेखा को या लाइन की दूरी को दर्शाता है कि हम यहां से A1 से A2 गए हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें लिखा हुआ था कि P A1 है ना, P से A1, फिर A1 से A2, A2 से A3, A3 से A4 और A4 से AQ। जो ये पहली लाइन लिखी हुई थी ना, ये सारा ये इस लाइन को जो काट पीट के चित्र दर्शाया है, इसको गणितीय रूप में हमने यहाँ पर इस प्रकार से दर्शाते हैं। और अब देखो इसको दर्शाया है तो ऊपर वाली लाइन को भी दर्शाना पड़ेगा। A1 से B1, ये रहा A1 से B1, A2 से B2, A3 से B3। देखो ये क्या कह रहा है, जो A1 से B1 है, जो A1 से B1 है वो किसके समांतर है? ये जो निशान होता है ये ऐसे, वो समांतर का निशान होता है। ये गणित में ऐसे बराबर कहते हैं और इसे समांतर कहते हैं। इसका मतलब क्या है, जो रेखा A1 से B1 है वो किसके समांतर है? A1 से A2 से B2 के, फिर आगे A3 से B3 के। तो ये सारी रेखा एक दूसरे के समांतर है। लास्ट में लिखा हुआ है QR, ये रेखा है जो किसके समांतर है? इन सबके समांतर, जैसे कि चित्र में भी दिखा रखा है ना। अब देखो आगे क्या कर रहा है, तब A2 रेखाखंड PQ को, अब देखो A2 कहां है? ये रहा A2, किस रेखा को? P से Q को किस अनुपात में विभाजित करेगा? तो आपको अनुपात पूछा है, सिंपल सा लेना है। ये रेखा कितनी है, खंड कितने बने हुए हैं? 1 2 3 4 5। पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा, चौथा और पांचवा। अब A2 कहां है? यहां पर है। तो यहां से यहां तक खंड कितना है? 2। और यहां से यहां तक कितने खंड आए? देखो एक खंड के नाम दे दो, 1 2 3 4 और ये 5। तो यहां से यहां तक कितने आए थे? 1 और 2, और आगे से आगे कितने आए? 1 2 3, तो ये 3। तो अनुपात क्या हो गया? 2:3। तो अपना उत्तर क्या है कि जो पूछा क्या है, A2 है वो रेखाखंड PQ को किस अनुपात में विभाजित करेगी? 2:3 में विभाजित करेगी। तो अपना उत्तर हो गया 2:3, है ना। जो आपके डेस्क वर्क में उत्तर है ब नंबर का, 2:3। अब देखो छठा सवाल है जो आपके डेस्क वर्क का, कि बिंदुओं, देखो अब देखो बिंदुओं की बात आई ना, तो बिंदु के किसी के निर्देशांक होते हैं x और y। अपने को यहाँ देख के घबराना नहीं है कि ये त्रिकोणमिति आ गई, मुझे नहीं आती है ना। बहुत इजी सवाल है। देखो अब देखो बिंदुओं के लिए हमेशा कोष्टक होता है, अंदर वाले कुछ भी लिखो, कचौड़ी समोसा, वो अलग बात है ना। अब देखो ये पहला बिंदु है, ये कोमा लगा था ना, ये पहला बिंदु होता है, और पहला बिंदु हमेशा अपन x मानते हैं, या फिर इसका कह सकते हैं भुजा। अब देखो कैसे याद रखेंगे कि भुजा, देखो अपनी ये भुजा होती है तो x एक्सिस भी ऐसे ही होता है ना। तो ये x एक्सिस हो गया, तो ये भुजा और ये कोटि होती है। ये इसको y बोलते हैं और इसको x बोलते हैं। अपने से खड़े होते हैं तो ये भुजा होती है कि नहीं होती है? और देखो कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, तो पैरों से प्रणाम, हाथों से प्रणाम करेंगे खड़े रह के, तो इसको अपन पढ़ेंगे कोटि, है ना। ये हो गई अपनी कोटि और ये हो गई अपनी भुजा, है ना। तो ये कोटि और भुजा होती है, इसको एक्स और वाई भी बोलते हैं। भुजा मतलब हाथ वाली ऐसे खड़े करके, और पैरों से अपन कोटि कोटि प्रणाम करते हैं ऐसे खड़े रह के, है ना, झुक के हाथ, ये अपनी बॉडी मान लो, तो वो कोटि याद करने का तरीका। बाकी आपको याद ही होगा, मुझे इतना भरोसा है आप पर, है ना। तो ये एक्स और वाई, देखो इसको समझना कैसे है, ये एक्स और ये वाई, ये भुजा और ये कोटि। अब देखो ये यहाँ कॉमा लगा, ये पूरी यहां से यहां तक एक्स की वैल्यू क्या है? a cos थीटा प्लस b cos थीटा, और ये y की वैल्यू है 0, है ना। उसमें भी इसमें x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू यहां से कोमा से लगाकर ये पूरी की पूरी अपन
y की वैल्यू मिलेंगे। ये माइनस आया ऐसे डरना मत कि तीसरा कोई आया। कई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको ये समझ में नहीं आता, इसीलिए सवाल को छोड़ देते हैं, बाकी सवाल इजी है ना। अब ज्ञात क्या करना है, दूरी ज्ञात करनी है। दूरी किसकी, बीच की दो बिंदुओं के। पहला बिंदु ये है जिसके निर्देशांक ये है, और दूसरा बिंदु ये है जिसके निर्देशांक x और y यहाँ इस रूप में दे रखे हैं। अब देखो दूरी का सूत्र है, तो अपने को जो कॉपी में कैसे करना है, वैसे भी अब सतह का ही सवाल है तो डायरेक्ट उत्तर लगाना है। देखो ए बिंदु माने उसके निर्देशांक क्या है, उसके निर्देशांक है a cos थीटा प्लस b sin थीटा और ये 0। दूसरा बिंदु माना b, इसके निर्देशांक क्या है 0, और ये क्या है a sin थीटा माइनस b sin थीटा, ये इसके निर्देशांक है। ये इसका x है और ये y, ये इसका x और y। अब हमें पता है कि दो बिंदुओं के ये दो बिंदु है, तो चौथे सवाल में अपन ए बी बराबर दूरी का सूत्र होता है ए बी बराबर अंडर रूट कोटियों का अंतर का वर्ग प्लस भुजाओं के अंतर का वर्ग, है ना। तो ये अंतर ले लिया x1 माइनस x2 और यहाँ ले लिया y1 माइनस y2, है। ए बी बराबर अंडर रूट x1, देखो ये है सारा x1 का मान, तो x1 का मान क्या लेंगे a cos थीटा प्लस b sin थीटा का वर्ग प्लस y1। अब देखो y1 का मान क्या है, y1 का मान 0 है ना। अब देखो इसमें माइनस x2 करना था, तो x2 का मान 0 इसलिए अपन ने यहाँ पर नहीं लिखा है ना। अब y1 का मान क्या है 0 है, और y2 का मान क्या है ये है, तो है ना। अब प्लस, अब देखो y1 की वैल्यू 0 है और y2 की वैल्यू लगता है। देखो ये माइनस है ना, तो इसमें माइनस कभी भी गायब करना हो तो जैसे कि ये चीज लिखी हुई है a माइनस बी, अब अपने को पता है कि माइनस का गुणा होगा, तो देखो ये तो माइनस का हो जाएगा और माइनस का गुणा होगा तब ये प्लस का हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा किया करो कि जैसे कि लिखा हुआ a माइनस बी और इसका माइनस से गुणा हो रहा हो ना, तो उसको उल्टा कर दिया करो। मतलब आपने पता है कि माइनस वाला b प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो कभी भी ध्यान रखना इस चीज को, आप उल्टा लिख दिया करो, है ना। अब अपन इसको उल्टा लिख देते हैं, तो b sin थीटा को पहले लिख देते हैं b sin थीटा, और माइनस आप इसको ऐसे लिख देते हैं a sin थीटा का स्क्वायर। अब देखो ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ab बराबर अंडर रूट, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, है ना, प्लस ये वाला, है ना। अब क्या होता है a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a और ये b। इसमें यहाँ पर अपने को cos थीटा करना था, क्योंकि देखो ये सवाल में गलती थी, डैश वर्क में गलती है, यहाँ cos थीटा है ना, तभी इसका उत्तर आएगा। तो यहाँ ले लेना था अपन साइन और ये cos थीटा, ये cos थीटा, ठीक है। इसको आप लेते हैं, देखो 2, ये भी आप cos थीटा कर लेना, कि सवाल में गलत है, सवाल में स्प्लिटिंग है, cos थीटा का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये a की वैल्यू क्या है b cos थीटा और b की वैल्यू क्या है a sin थीटा, ठीक है। अब देखो ये प्लस का है 2a cos थीटा और ये माइनस का देखो माइनस 2a cos थीटा b sin थीटा, ये सब है ना। तो ये यहां से ये तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि a b बराबर अंडर रूट, अब देखो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से अपन a कॉमन ले लेते हैं ना, a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, है ना। इनमें से ऐसे कैसे b कॉमन लेते हो, अंदर बच जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर
कॉमन ले लिया तो ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक, तो ये दोनों एक एक हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर अंडर रूट, इधर ए बच जाएगा, इसकी वैल्यू एक होगी, ए स्क्वायर की गुणा में एक लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस बी स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर है। तो अब अपन करते हैं पहले का 7वां क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, यदि कोष्टक tan प्लस थीटा, देखो कोष्टक के आगे कोई भी थीटा के आगे है ना, जैसे साइन कॉस tan कोई भी है व्हाटएवर, उसके आगे जो कोष्टक लिखा होता है ना, वो इसकी थीटा की वैल्यू होती है। जैसे अपन बोलते हैं कॉस, ये तो पूरा थीटा की वैल्यू क्या है tan प्लस थीटा, जो किसके बराबर है साइन थीटा के। तो इस सवाल को करने के लिए देखो, जब भी देखो अपन सारणी में क्या कौन कौन सा थीटा पढ़ते हैं, अपन सारणी में पढ़ते हैं कि साइन थीटा, उसमें वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इनके अलावा जो भी थीटा है जैसे 10, 20, 12, 15, 18, तो उसके लिए ये सूत्र जरूर लगेगा। कौन सा लगेगा, ये वाला। देखो साइन 90 प्लस थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना। वैसे कि वैसे देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। अब देखो, अब अपने क्या देता है कॉस, है ना, 10 प्लस 20। अब देखो कोस थीटा को साइन थीटा में कैसे चेंज करते हैं, अब देखो कोस को क्या बदलना है, साइन में बदलना है, बस तो ये फॉर्मूला लगा दो, उसको साइन में बदलते हैं अपन, है ना। तो कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, जैसे देखो ये कॉस थीटा लिखा हुआ है तो इसको अपने साइन में बदलना है, तो क्या लिखना होता है, साइन 90 माइनस, देखो थीटा की वैल्यू क्या है 10 प्लस थीटा, तो ये 10 और ये प्लस और ये थीटा, है ना। अब देखो, अब ये कोष्टक खुलेगा तो इसको माइनस से गुणा होगा, तो ये तो माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, है ना। अपने पता है कि कोस थीटा को अपन बदल रहे हैं साइन थीटा में, तो कैसे बदलते हैं, कोस थीटा को साइन थीटा में बदलना होता है तो क्या लिखना होता है, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। अब देखो बराबर क्या है, साइन थीटा, साइन 30 डिग्री दे रखा है, वो 30 डिग्री। अब देखो साइन से साइन कैंसिल, 90 में से 10 गया तो ये तो बच गया 80 माइनस थीटा बराबर 30 डिग्री, है ना। अब देखो, अब थीटा है तो ये माइनस वाला ना उसको इधर भेज देते हैं, तो ये तो हो गया थीटा प्लस का। अब ये 80 का 80 और उसमें से ये 30 इधर आ जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं, थीटा बराबर 80 में से 30 गया तो कितना हो गया 50, तो थीटा बराबर उतराया आपने 50 डिग्री, जो कि आपके आंसर है। ये अपन कर रहे हैं 9वां सवाल, 2 माइनस tan थीटा बटा 2 कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा। तो इस सवाल में अपने क्या करना है, इस सवाल को पूरे को साइन कॉस में चेंज कर लेना है। 2 माइनस ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा, देखो tan की वैल्यू क्या होती है, साइन बटा कॉस बटा, है ना, 2 का 2, कोसेक थीटा क्या होता है 1 बटा साइन थीटा, है ना, माइनस सेक क्या होता है 1 बटा कॉस थीटा, है ना। अब देखो ऊपर क्या लसब आई कॉस थीटा, नीचे क्या आई साइन और कॉस दोनों, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो लसब नीचे लसब आ गई, ऊपर आई आपके कॉस थीटा, देखो तो 2 के तो ये गुणा में चला जाएगा, 2 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, ये बटा, और नीचे क्या लसब आएगी साइन और कॉस दोनों आएगी, साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखो साइन से साइन कट जाएगा तो ऊपर तो 2 से कॉस का गुणा आ जाएगा, 2 कॉस थीटा माइनस, है ना, और इधर से ये कॉस से कॉस कट जाएगा तो साइन का इधर गुणा हो जाएगा, है ना। अब देखो इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, इस फॉर्मेट को बोलते हैं ए, इसको पूरे का ए मान लेना, है ना। देखो ये पहली मंजिल, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, तो इसको बोलते हैं ए बटा बी, भाई बटा बोलो या फिर बटा बोलो, ठीक नहीं, समझने के लिए, सी बटा डी। तो इसमें क्या होता है कि इसको ऐसे लिख सकते, देखो ए बटा बी को तो ऐसे लिख दो, है ना, इनटू डी ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आ जाएगा, तो ये चौथे वाले वाला ऐसे आ जाएगा। देखो ये यहां से ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो अपन ऐसे कर सकते हैं इसको ऐसे सीधा कि देखो ये जो है ना
दूसरी मंजिल और चौथी मंजिल जो ये अपने को बी मानते और डी मानते वो कटता है, और पहली और ये दूसरी कट जाती, सॉरी तीसरी कट जाती। तो ये दोनों बराबर है, 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा और 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा कट गई, है ना। तो ये चौथा वाला होता है ना जो ए बटा बी सी बटा डी, तो ये ऊपर चला जाता है। तो सबसे ऊपर चला गया साइन बटा cos थीटा और नीचे आ गया cos थीटा, ठीक है ना। ये से ये कट गया तो उत्तर क्या है अपना साइन थीटा, उत्तर आ गया अपना साइन थीटा। तो इस सवाल का जवाब आपके ऑप्शन नंबर है स, इसका उत्तर है स। अब ये फॉर्मूला लिख दिया, 3 माध्यक बराबर 1 बहुलक और 2 माध्य, जो कि मैंने याद करने की कोशिश की है। देखो इसमें 3 अक्षर है, मा य और क, 3 पूरे अक्षर इसके आगे इसके 3 लिख दिए, इसमें 2 पूरे अक्षर इसके आगे 2 लिख दिए और 1 बहुलक, और वैसे भी इसको जोड़ सकते हैं 3 इधर 1 और 2 कितने होते हैं 3 होते हैं। तो एक याद करने का तरीका है, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 3। देखो माध्यक की वैल्यू कितनी दे रखी है 15 इंटू 15 बराबर बहुलक का अपने को ज्ञात करना ही है प्लस 2 इंटू माध्य, माध्य कितना दे रखा है आपको, माध्य दे रखा है 14, है ना। तो ये हो गया बहुलक का, तो बहुलक लिख दो आप प्लस 14 दूनी 28 और ये आपके 45, है ना। अब देखो ये प्लस का इधर ले आते हैं तो 45 माइनस 28 बराबर क्या बच गया इधर बहुलक। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि इधर वाले का मान ही इधर वाला होता है, जिसके बहुलक बराबर ही कोई संख्या आएगी तो इधर बराबर भी इधर ही होता है ना, दोनों तरफ बराबर ही होता है। तो ज्यादा डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। देखो 45 में से 28 गए, देखो इसको ज्ञात करने का तरीका क्या है, अपने को मान लो टाइम लग रहा है, कई बच्चे होते हैं बहुत स्लो होते हैं ना, क्योंकि कोरोना काल में 2 साल पढ़ाई तो करी नहीं है अपन ने, है ना। अब देखो ये अगर 30 होता तो सीधे बच जाता, 15 बच जाता, तो 30 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 इसको और दे दो, तो 15 और 2 17, है ना। 17 आ गया अपना बहुलक का उत्तर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर है ब, है ना। ये आपके 11वां सवाल है। देखो एक बंटन दे रखा है 1 3 2 5 9 का माध्य ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करना है कि इसको पहले तो बढ़ते क्रम में आरोही क्रम में बढ़ाओ। अब अपने को वैसे तो याद नहीं है, वैसे तरीका ये है कि आरोही को कैसे याद करते हैं, कोई चीज अपने पास में आती है ना तो वो जूम होती है, बड़ी होती है, तो इसको बोलते हैं कोई चीज बड़े क्रम में चलती है उसे बोलते हैं आरोही, है ना। अब देखो 1, फिर उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, 3 से बड़ा है 5, 5 से बड़ा है 9। अब ज्ञात क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। देखो ये 3 चीजें होती है, एक तो माध्य होता है, एक माध्यक होता है, एक बहुलक होता है ना। तो अक्सर लोग माध्य और बहुलक में, माध्य और माध्यक में परेशान रहते हैं। तो माध्य है वो तो क्या है औसत है, राशियों का योग राशियों की संख्या, और माध्यक में क्या करना है, देखो 1 नंबर इधर से उड़ाया, 1 इधर से, 1 इधर से, 1 इधर से, बचा गया बीच का 3, तो इसका उत्तर है अपना 3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर है है ना। तो इस सवाल में करना क्या है, बस माध्य ज्ञात करने दे और इस टाइप का फॉर्मेट दे रखा हो तो उसमें क्या करना है, इसको सिक्वेंसली जमाओ और बस इधर से एक संख्या उड़ाते रहो। अब मान लो बीच में 2 नंबर आ जाते, है ना, जैसे कि 3 भी आ जाता और 5 भी आता, है ना। जैसे कि एक डिजिट और होती तो एक यहां से उड़ाते, एक यहां से, तो ये 2 संख्याएं बच जाती है ना। 2 संख्याएं बची, क्या करना, इन दोनों के जोड़कर आधा लिख देना। जैसे कि ये 3 और 5 8, 8 का आधा 4, तो इसका उत्तर 4 होता है ना। तो ये सम क्रम में आएगा या फिर विषम क्रम में आएगा, है ना। ये आपके अपशब्द का लास्ट क्वेश्चन है 12वां। एक थैले में, देखो एक थैला है ना, एक क्या है, एक थैला है। देखो उसमें 3 गेंदे तो लाल कलर की, तो 3 है ना वो तो क्या है, लाल है ना। ये 3 गेंदे लाल कलर की, 5 कैसी है, काली है, तो 5 हो गई अपने पास काली, है ना। 5 काली गेंदे हो गई और 7 सफेद गेंदे हैं, तो ये क्या हो गई 7 सफेद, है ना। तो ये टोटल गेंदे कितनी हो गई, देखो 3 3 5 8 8 और 7 15, है ना। तो टोटल गेंदे कितनी होगी अपने पास 15 गेंदे हैं ना। इस 15 गेंदे हैं, ठीक है। तो देखो एक या छायता निकाला जाता है, तो निकाली गई गेंदों की काली नहीं होने की पूछो। देखो सवाल को ढंग से पढ़ के आना, है ना। देखो काली है और नहीं होने में रात दिन का फर्क पड़ जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन कई लोग क्या होते हैं काली है को कर देते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि कुल परिणाम बटा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब देखो कुल परिणाम तो कितने हैं 15 है, कुल परिणाम तो हो गए 15, कुल परिणाम गेंदे मतलब कोई भी हो, गेंदे कितनी है तो 15 गेंदे है ना। अब देखो काली नहीं होने की, तो काली नहीं होने पर आप क्रॉस मार दो, तो बची कितनी 10 गेंदे, है ना। 3 लाल और 7 सफेद, तो 10 तो गेंदे ये हो गई काली नहीं होने वाली, और ये तो अनुकूल हो गए बटा 15, ये गया टोटल गेंदे, है ना। इसकी प्रायिकता, तो बस ये प्रायिकता आ जाएगी, तो यहां लिख देना आप प्रायिकता, है ना। ये प्रायिकता आ गई, तो
तो प्रायिकता क्या होगी, ये कैंसिल हो गया 5 से, ये 5 से कट गया 2 बार और ये 5 से कट गया 3 बार, जो कि आपका आंसर नंबर है 2 2/3 2।